हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है आज का। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, H.C. अरेस्टेड। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H.C. अरेस्टेड वो पर्सन है जिन्होंने ये चीज़ बताई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक करैक्टर रहता है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने ये कैसे किया, तो देखिए हमारे पास एक डिवाइस रहती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास जो है उसकी नीडल है, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इट शोज डिफ्लेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल रहती है, मैग्नेटिक नीडल रहती है एकदम बिल्कुल शांत रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो जो नीडल है, नीडल में डिफ्लेक्शन देखी जाती है। तो इसी मैग्नेटिक कंपास और उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन को देखते हुए H.C. अरेस्टेड ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ कंक्लूड की थी, दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी रहते हैं। और यहीं से तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या था ये इम्पैक्ट, ये क्या एक्सपेरिमेंट था, पूरा अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किट लिया, बैटरी और साथ में वायर लगा दी, बैटरी की लगाई कि सो दैट जो सर्किट है उसे ओपन या क्लोज किया जा सके। अब देखिए अभी इस टाइम पे ये सर्किट ओपन है, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ पे कीज है, देखिए यहाँ पे जो सर्किट है इसे बंद नहीं किया गया है, स्विच अभी ऑफ है, मतलब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल अलाइन कर रही है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, बड़े ही आराम से ये अलाइंड है। लेकिन उन्होंने नोट किया कि जब भी उन्होंने सर्किट को क्लोज कर दिया, जब सर्किट क्लोज कर दिया तो करंट ने फ्लो करना शुरू किया फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जैसे ही करंट ने फ्लो करना शुरू किया वैसे ही नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड हो गई, नीडल जस्ट शोड डिफ्लेक्शन। नीडल देखिए पहले नीडल इस तरह से थी प्लेस्ड, बिल्कुल ये थी इसकी अलाइनमेंट, राइट। और जैसे ही करंट पास किया इसने अपनी डिफ्लेक्शन शो कर दी। और हमने क्या डिस्कस किया कि नीडल कब अपनी डिफ्लेक्शन शो करती है, तब जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में हो। तो ऐसा क्या हुआ कि जब करंट ने फ्लो करना शुरू किया उस टाइम पे ये जो नीडल है, नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो यहीं से H.C. अरेस्टेड ने ये कंक्लूड किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक नीडल है, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसलिए उसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक करैक्टर भी पोजेस करता है, इट हैज सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स आल्सो। और अपने इस एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है। इन्होंने ऐसा ही एक और सर्किट चाहा, इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये जो पोलैरिटीज हैं, पोलैरिटीज को बदल दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, इस तरह से। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। अगेन पूरा सर्किट जो है, पूरा सर्किट लगाया, की लगाई इन्होंने जैसे पहले लगाई थी, और इनके पास वो मैग्नेटिक नीडल तो है ही।
magnetic needle, right? So this is here the magnetic needle. अब देखिए क्या चीज़ है, अगेन नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो नीडल है, नीडल की अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, नीडल आराम से अलाइंड है कौन सी डायरेक्शन में, इन द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरह से आराम से अलाइंड है ये नीडल, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखी जाएगी। अब क्या किया इन्होंने, अगेन जो सर्किट है सर्किट को क्लोज कर दिया। जब सर्किट को क्लोज किया ऑब्वियसली करंट मूव करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, राइट, करंट इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखिए, राइट, यहाँ करंट जा रहा है इस तरह से, यहाँ करंट की डायरेक्शन इस वे में है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब दोनों केसेस में जो करंट की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। जब करंट की डायरेक्शन डिफरेंट कर दी, जब पोलैरिटी बदली, करंट की डायरेक्शन बदल गई, उस टाइम पे जो नीडल की डिफ्लेक्शन है, नीडल की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है। पहले डिफ्लेक्शन इस तरह से थी, ये है इसकी, ये है डिफ्लेक्शन ऐसे, और ये इस तरह से हो गई। जब करंट की पोलैरिटी बदली, पोलैरिटी बदलने पे जो डिफ्लेक्शन थी, डिफ्लेक्शन भी बदल गई, डिफ्लेक्शन इस तरह से हो गई, ये डाउनवर्ड हो गई अब इस तरह से। ये इन्होंने और अच्छे, अब देखो ये यहाँ से और अच्छा प्रूफ मिल रहा है कि यस, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पोजेस करता है। पहले जो थी हमारे पास डिफ्लेक्शन, वो इस तरह से आई, जब पोलैरिटी बदली, पोलैरिटी बदलने पे जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गई, और यहाँ से प्रूव हो गया दैट जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पोजेसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट। और यहीं से बनाया गया स्नो रूल, यहीं से बनाया गया स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, अभी स्नो रूल कहता है कि जब हमारे पास वायर है, दिस इज द वायर, और करंट फ्लो कर रहा है, देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम, एस स्टैंड्स फॉर साउथ, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। तो जब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और वायर कहाँ है, एंड वेयर इज द वायर, वायर इज ओवर द नीडल, वायर कहाँ है, नीडल से ऊपर। तो ये चीज़ है, जब करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो वायर है, वायर इज ओवर द नीडल, वायर ओवर द नीडल है, नीडल के ऊपर है, उस टाइम पे जो डिफ्लेक्शन आएगी नीडल की, डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, W, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट, तो डिफ्लेक्शन आएगी वेस्ट में। तो ये है यहाँ पे स्नो रूल। तो स्नो रूल स्टेट्स दैट व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द नीडल, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, तो जो डिफ्लेक्शन है, डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है, दैट्स इन द वेस्ट। तो ये है हमारे पास। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ही वॉज द वन, HC अरेस्टेड वन वॉज द वन जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी रखता है। तो अभी आप इन डायग्राम को और इस स्नो रूल के जो पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि अगर हमारे पास ऐसी एक स्ट्रेट वायर है विच इज़ कैरिंग द करंट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पूरा सर्किट बना हुआ है। सर्किट में हमारे पास यहाँ पे रियोस्टैट है। रियोस्टैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ से हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। देन वी हैव द एमीटर, इसके बाद बैटरी अटैच्ड है, राइट। तो देखिए जब की को बंद किया जाता है, की को बंद करने पे जो करंट है फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने पे देखिए ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, दिस इज अ कार्डबोर्ड जिसके थ्रू ये वायर पास की हुई है और इसके ऊपर स्प्रेड की गई थी आयरन फिलिंग्स। तो मान लीजिए यही है हमारे पास केस कि कार्डबोर्ड है, नॉर्मल कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया गया और उसके थ्रू पास किया गया एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को। जब तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस टाइम पे जो स्प्रिंकल की हुई है वहाँ पे आयरन फिलिंग वो एज सच रहेगी, लेकिन जब हमने की को क्लोज कर दिया और करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, उस टाइम पे ये जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स अपने आप को अलाइन करती हैं इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब हम कंसेंट्रिक सर्कल्स उन्हें कहते हैं जिनका सेंटर सेम हो। तो सेम सेंटर से बनने वाले जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ये जो देखिए आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को अरेंज कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये है, यहाँ से अगेन प्रूव होता है दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पोजेस करता है, क्योंकि आयरन हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ही इम्पैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस आयरन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो यही है कि जब भी तो ये की ओपन थी, ये सर्किट क्लोज नहीं था, आयरन फिलिंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें जैसे स्प्रिंकल किया है वैसे ही स्प्रिंकल वो रही। लेकिन जब करंट फ्लो करने लगता है, करंट के फ्लो करने पे जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को अलाइन करती हैं इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मतलब यही हुआ ना कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इन आयरन फिलिंग्स पे अपना इम्पैक्ट दिखाती है और ये अपने आप को अलाइन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैपिटल बी के साथ डिनोट करते हैं। सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना ज़्यादा करंट होगा, उतना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा, राइट। आफ्टर दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर यहाँ पे हमारे पास इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस है। तो देखिए जैसे जैसे जो ये करंट कैरिंग, देखिए यहाँ पे है ना वायर, ये है करंट कैरिंग वायर, दिस इज द मेन सोर्स ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे इससे ये दूर जाते जाएंगे, दूर जाने पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो वीक होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, बेसिकली ये समझ लीजिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस वायर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक पड़ती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करती है करंट पे, जितना ज़्यादा करंट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब दूसरी चीज़ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि वायर से डिस्टेंस कितना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जो फील्ड स्ट्रेंथ है उतनी ही कम हो जाएगी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दैट बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। तो ये तो रही बात कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, हाउ वी गोना फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे।
तो ये हम फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगता है। अब देखिए इस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है। समझने के लिए देखिए बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझेंगे। देखिए ये कंडक्टर है, मान लीजिए वायर की तरह। अब हमारे यहाँ पे राइट हैंड का यूज़ होगा। देखिए क्या चीज़ है, हम अगर जो हमारा थंब है, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट अपवर्ड है तो थंब को हम अपवर्ड रखेंगे, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो हम जो थंब है उसे डाउनवर्ड करेंगे। अगर करंट अपवर्ड है, थंब अपवर्ड, तो ये जो कर्लिंग फिंगर, देखिए जो फिंगर्स है, फिंगर का जो कर्लिंग मूवमेंट है, दिस मूवमेंट, फिंगर्स का जो कर्लिंग मूवमेंट है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट जो है, करंट, इफ द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द कर्लिंग मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स मीन्स दिस वे। ठीक है, तो ये जो कर्लिंग मूवमेंट है फिंगर्स का, कर्लिंग मूवमेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह से देखिए इस केस में ये है, करंट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब हमारा थंब डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो करंट है इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये देखिए ये है कर्लिंग मूवमेंट, दिस इज़ द मूवमेंट। ये जो कर्लिंग मूवमेंट है फिंगर्स की, ये जो कर्लिंग मूवमेंट है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारा यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है स्टेट राइट हैंड थंब रूल। तब हम क्या कहेंगे, इफ द करंट, if the thumb points in the direction of electric current, then curling movement of the right hand gives the direction, किसकी डायरेक्शन देंगी ये, gives the direction of magnetic field। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि अगर आपका थंब जो है पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनका कर्लिंग मूवमेंट प्रोवाइड करेगा हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।